मैंने चाय बनाई है हम दोनों के लिए। मिलकर बैठकर पीते। हाँ हाँ। कविता भाभी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं? जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। उन्हें हिलने दो, तुम साफ सफाई करो। कविता भाभी, मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैं घर चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो विजय? जोर की बारिश हो रही है, बारिश थम जाएगी फिर चले जाना। रुक जाओ ना, मैंने चाय बनाई है हम दोनों के लिए। मिलकर बैठकर पीते। हाँ हाँ। कविता भाभी, मैं आपका वॉशरूम यूज कर लूं? जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। मैंने उसी दिन विजय को अपने जाल में फंसा लिया था। मेरे मुंबई के तोते। कैसे फंसाया, ये सुनकर कहीं तुम्हारा तोता पागल ना हो जाए। अरे मेरी वाइब्रेटर, इतना डर क्यों जाते हो आप? मैं यहाँ पर आपके फायदे के लिए आई हूँ, आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। और मम्मा, क्या आपको बार बार ये बताना पड़ेगा कि आप तो मेरा खिलौना हो ना? मम्मा, क्या आपको याद है कुछ वक्त पहले मैंने आपकी आंखों के सामने आपके बेटे के साथ किया था आपको करने के लिए? हाय, वो ना याद आ गया क्या आपको? आपके वहां गुदगुदी होने लग गई क्या?
अच्छा मम्मा, आपको विजय कैसा लगता है? अरे नहीं बाबा, मैं आपको विजय के साथ नहीं, उसके साथ तो मैं खुद। क्या आपको इस वक्त पता है कि आपके बाथरूम में विजय क्या कर रहा है? अरे अरे, इतनी जल्दी चाहिएगा मम्मा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं विजय आप, और वो भी मेरी मम्मा के बाथरूम में? क्या आपकी कंपनी को पता आप ऐसी हरकतें करते हैं उनके क्लाइंट के घर पे जाके? बेवकूफ मत बनाओ मुझे विजय। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मगर मेरे तरीके से। एक्साइटमेंट ना होना करने का मजा ही नहीं आता। अले बाप ले बाप, कविता भाभी, अगर आपकी थातू माँ आपके पति ते शिकायत कर देती फिर? अरे कैसे करती मेरे मुंबई के तोते, वो पैरालाइज्ड होकर बोल नहीं सकती ना। अले थो मैनी थित थौली, मैं भूल गया। मगर भाभी, क्या वो विजय आपकी थर्थ माना? अरे जैसे मैंने पहले कहा था, वो खुद मुझ पर मरता था, मेरे साथ चाह रहा था। मैं 2 हफ्तों से विजय की नीयत मुझ पर खराब, वो बारिश का मौसम, वो कागज की कश्ती, तो होना ही था और विजय को मानना ही था। अगर एक बात कहूं तो बोला तो नहीं मानोगी कविता भाभी आप ना बली कुत्ती तीद हो कविता भाभी, बली कुत्ती तीद। कविता भाभी, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं थात पाल हो चुका हूं 7 टाइम। आपका ये फोन का धंधा और तरक्की करे, आप फूलो फलो, इस धंधे को कभी बंद मत करना कविता भाभी। हम देते थलकियों के लिए आप देवी हो। हैला कविता भाभी, मैं देवी बोलते वक्त भी नहीं तुतलाया। मैंने सुना मेरे मुंबई के तोते, कविता भाभी है ही ऐसी चीज, गूंगे को जबान दे दे, अंधों को आंखें। आप मुझ पर ये प्यार बरसाते रहेंगे तो मैं अपने इस फोन का धंधा कभी बंद नहीं करूंगी। जिस दिन आप लोगों का प्यार खत्म, उस दिन कविता भाभी के सीजन्स भी खत्म। कविता भाभी की इस दुनिया में आप सबका दिलो चाह से स्वागत है। इस जगह को देखकर इतना हैरान मत होइए आप। अरे आप लोगों के प्यार से इतना कमाती हूँ कि मैं भी निकल आई इस जगह में छुट्टियां मनाने के लिए। हाँ, मगर इस छुट्टियों से ज्यादा आप लोगों की मुझे ज्यादा चिंता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपना धंधा यानी कि मेरा टेलीफोन साथ लाई हूँ। ये देखिए। और मैं एक बार वापस कहना चाहूंगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से हूँ।
हेलो जान। क्या हम कविता भाभी से बात कर रहा है? इतने प्यार से जान बोलकर जान निकालने वाली कोई और हो सकती है क्या? आप कविता भाभी से ही बात कर रहे हैं। आप जो शब्द बात करने के लिए चुनती है ना, यकीन जानिए वो शब्द भी आग लगा देते हैं। क्या ये सारे शब्द आपको कोई लिख कर देता है कविता भाभी? जी हाँ, ये सारे शब्द मुझे जिंदगी लिख कर देती है। वाह, तीर की तरह दिल को चीर गए आपके शब्द। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी, हमारा नाम असीम बासु है और हम कलकत्ता के रहने वाले हैं। ओह, कलकत्ता, मिठास से भरा शहर। वहाँ कोई औरत हो या मर्द, सभी मीठा बोलते हैं। एक बात पूछूं असीम बाबू, क्या मैं आपको बाबू कह सकती हूँ? कविता भाभी यकीन कीजिए, आप तो बिल्कुल अपनी लग रही हैं। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी? क्या आप कोई लेखक हैं? बूढ़ी बाबा, बोलने वाले आपके बारे में बिल्कुल ठीक बोलते हैं कविता भाभी। आप तो अंतर्यामी भी हैं। आपने कैसे पहचाना कि मैं लेखक हूँ? ये निगूढ़ी जिंदगी मुझे इतना सिखा चुकी है कि मैं लोगों को पहचानना जान चुकी हूँ। चिंगारी कोई जब जब भड़कती है ना इस दिल में, इस जीवन में, तब तब कोई ना कोई असीम बाबू आकर उसे। वाह वाह वाह, खूब भालो कविता भाभी, खूब भालो। नॉकआउट। आपसे शायद बातें करते करते ये असीम बाबू दूसरी दुनिया में चला जाएगा। दूसरी दुनिया में? मेरी उपन्यास की प्रेरणा की दुनिया में कविता भाभी, इंस्पिरेशन। आपके शब्द मुझे धीरे धीरे प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे पब्लिशर जो हमारी कहानी छापते हैं, उनको इस बार उपन्यास के लिए एक नई कहानी की जरूरत है। लेस्बियन वाली कहानी। लेस्बियन की उपन्यास? हाँ असीम बाबू, आजकल गेज और लेस्बियन का कुछ ज्यादा ही फैशन चल रहा है। क्या करें कविता भाभी, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको मेनका की कहानी सुनाती हूँ, जो एक है। मेनका? हाँ, वो एक है और मेरी नई नई दोस्त बनी है। मेरे ऊपर मरती है। कहानी सुनने के लिए तो हम लोग आपको फोन करता है। अरे सालाउनी बाबा रे। वाह कविता भाभी वाह, क्या कहानी है। सुनकर बदन का एक एक बाल खड़ा हो गया साला। आगे बताइए ना कविता भाभी, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था असीम बाबू? अगले दिन मेनका को मैंने अपने घर बुलाया। वो घर आ तो गई, मगर वो वक्त दोपहर का वक्त था और अभी अभी ही आंख लगी थी मेरी। कविता भाभी, आखिर ये मेनका ठीक कौन? मेनका एक 27 साल की औरत थी, मर मिटी थी मुझ पर। एक बहुत ही बड़े परिवार की थी, उसका अपना बिजनेस था। मगर कविता भाभी, और का तो कोई इलाज नहीं होता। अरे असीम बाबू, शायद आपकी डिक्शनरी में इनका इलाज नहीं होगा, मेरी डिक्शनरी में इनका इलाज है। मेनका अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आई और अपने घर न जाकर सीधा मेरे घर आकर मुझसे चिपक कर लेट गई थी बिस्तर में। जब भी वो मुझसे पीछे से चिपक कर सोती थी तो अजीब अजीब सी आवाजें निकाला करती थी। मुझे पता था कि वो मेरे बदन से लिपट कर होती है। मैं कुछ नहीं करती थी, मगर उससे एक अजीब सा मजा आता था।